शिक्षण समिति बाड़मेर, कक्षा तृतीया, विषय संस्कृत, दसम पाठ भाग 3। आज हम दसम पाठ भाग 3 में इकारांत स्त्रीलिंग शब्द का अध्ययन करेंगे। इस चित्र में एक बालिका जो माता सरस्वती के सामने खड़ी है, पूजा कर रही है। इस माता सरस्वती के संबंध में कुछ वाक्य आए हुए हैं जिसे हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ऐसा सरस्वती, यह सरस्वती हैं। छात्रः सरस्वतीं पूज्यति, यहाँ छात्रा सरस्वती, सरस्वती इकारांत शब्द की द्वितीय विभक्ति एक वचन है, इसलिए यहाँ छात्रा सरस्वती की पूजा करती हैं। छात्रः सरस्वतीं पूजयन्ति, सभी छात्राएं सरस्वती की पूजा करती हैं। अहम सरस्वतीं पूजयामि, मैं सरस्वती की पूजा करता हूँ। वयम सरस्वतीं पूजयामः, हम सब सरस्वती को पूजा करते हैं। उसके बाद एक शिक्षिका खड़ी है श्यामपट्ट के आगे और एक बालक खड़ा है। शिक्षिका बालक को पेन यानी कलम देते हुए दिखा रहे हैं। इस पेन को हम संस्कृत में लेखनी कहते हैं। लेखनी शब्द इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, इसकी द्वितीय विभक्ति को हम पढ़ेंगे, इसलिए इस वाक्य आए हैं ऐसा लेखनी, यह लेखनी है यानी कलम है, जिसे हम अंग्रेजी में पेन कहते हैं। शिक्षिका लेखनीम यच्छन्ति, शिक्षिका लेखनी को देती हैं। फिर शिक्षिका, यहाँ मिसप्रिंट है किताब में, शिक्षिका लेखनीम यच्छन्ति यानी सभी शिक्षिकाएं कलम देती हैं। अहम लेखनीम यच्छामि, मैं कलम देता हूँ। वयम लेखनीम यच्छामः, हम सब कलम देते हैं। अब इस संबंधित कुछ शब्दार्थ आए हुए हैं। जैसे पहला लिखा है ऐसा यानी यह स्त्रीलिंग है। पूजित यानी पूजा करता है या फिर करती हैं। इस पाठ में बालिका है इसलिए इसका अर्थ लिया है पूजा करती हैं। लेखनी यानी कलम यानी पेन। यच्छति यानी देता है। चालनी यानी छननी। बेलनी यानी बेलन। कर्तरी यानी कैंची। उसके बाद गृह कार्य प्रश्न है रिक्त स्थानानि उचितेन पदेन पूरयतु। यहाँ इकारांत स्त्रीलिंग शब्द का द्वितीय विभक्ति लिखना है। जैसे पार्वती पार्वतीम, नलिनी नलिनीम, चालनी चालनीम, बेलनी बेलनीम, कर्त्री कर्त्रीम, काशी काशीम। ये सभी सारे शब्द इकारांत स्त्रीलिंग थे जिसकी हमने द्वितीय विभक्ति रूप लिखा है। उसके बाद आगे है दूसरा प्रश्न है उदाहरण अनुसार वाक्यानि रचयतु यथा वयम विद्यालयम गच्छाम। यहाँ बहुवचन वाक्य है और विद्यालय शब्द की द्वितीय विभक्ति। उसी तरह हमारे सामने एक बॉक्स बना हुआ है जिसके अंदर वयम लिखा है। काशी, नदी और विपणी शब्द ये इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है और उधर बहुवचन की क्रिया है गच्छाम। इन शब्दों का मिलान करते हमको वाक्य बनाने हैं। जैसे पहला वाक्य बना है वयम काशीम गच्छाम यानी हम सब काशी को जाते हैं। वयम नदीम गच्छाम, हम सब नदी को जाते हैं। वयम विपणीम गच्छाम, हम सब विपणी को जाते हैं। यानी काशी, नदी, विपणी इनकी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हुए हमने इनका वाक्य निर्माण किया है। इति धन्यवाद।